तस्वीरों में दिख रहे ये सभी व्यापारी जो है क्रेशर व्यापारी हैं जो स्टोन क्रेशर चलाते हैं। आपको बता दें रामपुर में आज मीडिया के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि एक निजी अखबार ने कुछ पुरानी तस्वीरें और उत्तराखंड की तस्वीरों को जो है प्रकाशित करने के बाद इनकी छवि को जो है धूमिल किया है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। इसी की शिकायत को लेकर जो है रामपुर के जिला अधिकारी से भी शिकायत की गई है। आपको बता दें एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है अमरदीप सिंह के नेतृत्व में ये डेलीगेशन रामपुर आया और शिकायत दर्ज कराई है कि झूठी और भ्रामक जो है चीज़ों को जो है प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी जांच इन्होंने मांगी है। हालांकि रामपुर जिला अधिकारी ने उस निजी अखबार को जो है नोटिस भेज के स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आपको बताएं कारण बताओ नोटिस देने के बाद कुछ तस्वीरों का भी खुलासा किया है। अपने सोशल अकाउंट पे डीएम रामपुर ने जो है ये डाला है कि जो तस्वीरें निजी अखबार में छापी हैं वो तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, क्योंकि जीपीएस के जरिए उसको जो है ट्रैक किया गया, उसके बाद जो है जाँच पड़ताल की जा रही है। हालांकि नोटिस भेजकर जवाबी कार्रवाई तो होगी इसमें, मगर इसके अलावा स्टोन क्रेशर जो वो है व्यापारी, उन्होंने जो है शिकायत दर्ज करके आक्रोश जाहिर किया है और कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए और हमारी बात सुने। उसके लिए मेरा ये कहना है कि हमें कल जो 20 तारीख को एक खबर छपी थी एक यहाँ के स्थानीय अखबार में, जिसमें कि एक फर्जी फ़ोटो लगाकर इन्होंने उसको अवैध खनन हमारे यूपी के अवैध खनन के साथ जोड़ दिया गया, जबकि वो फ़ोटो उत्तराखंड की है। तो वो उससे हमारे व्यापार को प्रभावित करने के लिए हमें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से वो फ़ोटो लगाई गई, जिससे कि हमारे कारोबार के ऊपर असर आए। तो उसके लिए हमारी नाराज़गी है, जिसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसको लेकर शिकायत की आपने? हाँ जी, इसके लिए हम MO साहब से मिले थे, तो इस वजह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि DM साहब से आप हमारी कल मुलाकात होनी है, तो हम अपनी बात DM साहब से भी रखेंगे। जैसे कि आप बता रहे हो कि ये इसमें फ़ोटो जो लगा हुआ है वो कहीं और का है और खबर ये गलत बताई गई है, तो इसके लिए क्या आपने अभी DM सर से बात करी इसमें? नहीं, इसमें हमने DM साहब से मिलने की कोशिश की, हमें समय नहीं मिल पाया, तो अब हम कल का समय हमें मिल गया है, हम कल DM साहब से मिलेंगे। फोटो का ही मिसमैच की एजेंडा है आपका या फिर खनन को लेके भी है? नहीं, मिसमैच फोटो का, ऐसा मिसमैच फोटो का तो है ही, लेकिन जो उसमें इन्होंने दर्शाया ना कि अवैध खनन, इतना ज़्यादा अवैध खनन हो रहा, वो चीज़ बड़ी गलत बात है। रामपुर में इतनी चेक पोस्ट बनी हुई है DM साहब के द्वारा, यहाँ पर जगह जगह पर चेक पोस्ट बनी हुई, जहाँ से प्रपत्रों की जांच के बाद ही गाड़ी निकलती है। तो इसमें इसके बावजूद इसके ऊपर एक ब्लेम जो है हमारे ऊपर तो आ ही रहा है, उसके अलावा अधिकारियों पर भी आ रहा है कि ये अवैध खनन हो रहा है। कुछ कमेंटबाजी हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि खनन कारोबारी व्यापारी एक मोटी रकम जो है मुरादाबाद मंडल तक पहुँचाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही सरासर झूठ खबर है कि ऐसा कोई भी, अगर किसी के पास इस चीज़ का सबूत हो तो वो दिखाए। हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ना कोई यहाँ पर किसी क्रेशर वाले को इस तरीके की कोई जानकारी है कि कोई कहीं पर कोई मोटी रकम कहीं दी जाती है। अच्छा, जो फोटो वायरल हो रही है जो लगी है अखबार में, सब लोग हम सभी क्रेशर स्वामी हैं जी। हाँ जी, यहाँ लगभग 52 क्रेशर हैं और सभी जने लोग मिलके आए हुए हैं। तो पट्टे नहीं है तो माल की पूर्ति किस तरीके से करते हैं? माल की पूर्ति हम जी उत्तराखंड से माल लेके आते हैं, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को TP देते हैं और TP देने के बाद ही हम उत्तराखंड से माल लेके आके उसको अपने क्रेशरों पर बेचते हैं। तो ये नाराजगी जो है वो फर्जी खबर को लेकर है? फर्जी खबर को लेकर है, जिससे कि हमारे व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। नए DM साहब आए हैं, उनके सामने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, और इससे पहले भी हमारे एक नए DM साहब जो पिछली बार आए थे उनके मार हमें, अभी तो हम पिछले लगभग 7-8 महीने से थोड़ा दिक्कत में है। यहाँ पट्टे नहीं हुए हैं और पट्टों की होने की प्रक्रिया चल रही है। एक दो पट्टे शुरू हो गए हैं, तो उसके अलावा अब दूसरे प्रक्रिया में है। अगर वो भी जल्दी चालू हो जाएंगे तो फिर व्यापार में सही हो जाएगा। अभी हम अपने सर्वाइवल के लिए उत्तराखंड से माल लेके आके क्रेशर चला रहे हैं। रामपुर को 7वां स्थान मिला है रिवेन्यू के मामले में, क्या एक तरह से इसमें क्रेशर का भी योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है जी क्रेशर का। इसको आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगा कि TP हमारे जो जितने क्रेशर माल वहाँ से उत्तराखंड से लाते हैं वो यूपी सरकार को TP देकर माल लेके आते हैं, और उसके अलावा GST हमारे क्रेशरों से बहुत ज़्यादा जाती है महीने में। तो वो सारा कुछ व्यापार यहाँ से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। बस अब हम सब लोगों का रोष है कि खाली ब्लेम या एक अफवाह के नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए और हम लोगों को संदिग्ध कैटेगरी में ना रखा जाए। जब तक कि पुष्टि नहीं हो जाती किसी भी खबर की, तब तक कोई भी ऐसे किसी के लिए कहना कि ये अनैतिक कार्य हो रहा है या अवैध कार्य हो रहा है, हम सब लोग उसके खिलाफ हैं।
इसलिए विरोध प्रदर्शन जारी है। जी जी जी, हमारी मांग यही है कि हर महीने जांच होती है, जिला प्रशासन हर क्रैशर के ऊपर जांच करता है, उसके सारे अभिलेखों की जांच होती है, तभी वाहन क्रैशर से बाहर निकलता है। सर सारा कुछ ही हो रहा है, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा भी कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बारे में पूरा विरोध प्रकट किया जाएगा कि बगैर पुष्टिकरण के, बगैर सच्चाई के कोई भी ऐसी गलत खबर कुछ मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। अफान भाई, जो आपत्ति कल जाहिर की गई है वही आपत्ति थी जो जिसके संबंध में आज भी माननीय खनन अधिकारी महोदय के समक्ष हम संडे वाले दिन हमारे दंडीय आदर्श लोग जो थे वो प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपना जो भी था, क्योंकि कल जब अखबार में आया तो कल के बाद आज फिर अखबार में वही उसी खबर को दोबारा छाप दिया गया, तो उसका एक रोष था। तो उसके लिए जो भी एक और बैठ के जो बात हो सकती थी माननीय खनन अधिकारी साहब से, वो बैठ के बात करी और पत्रकार महोदयों के समक्ष सारी बात रखी गई कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे साथ होती आ रही हैं, इतनी प्रताड़ना हमारी हो रही है, आगे से ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए हमारे कुछ ना कुछ हमारी जो समस्या का समाधान, एक ऐसा समाधान किया जाए जो आने वाले कई समय के लिए हमारा कि शोषण जिस तरीके से हो रहा है इस तरीके से ना हो। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो फोटोज चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, वो पुराने हैं? जी, जो वीडियो चलाया जा रहा है और जो फोटो अमर उजाला एक बहुत चर्चित अखबार है और उसमें एक पत्रकार महोदय हैं जिनका नाम है शशांक मिश्रा जी, जो रामपुर के निवासी भी नहीं है, मूल निवासी भी नहीं है और पता नहीं रामपुर में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो किसी ने उनको कोई फोटो या वीडियो डाल दिया जो कि कम से कम 4 से 5 साल पुराना है और कहाँ का है, कौन सी लोकेशन है, ये भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। पूरी लोकेशन और पूरी वीडियो के साथ मैं आपको जीपीएस की फोटो के साथ मैं आपको पूरी लोकेशन दूंगा कि कहाँ की उन्होंने फोटो है, उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र की फोटो है और किस जगह की फोटो है और कहाँ की फोटो को यूज करके रामपुर जिले को बदनाम करने के लिए जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, उसका उद्देश्य क्या है वो ये बताएं। और अगर नहीं बताते हैं तो इनके खुद कानूनी कार्रवाई के लिए ये तैयार हो जाए, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, डीएम रामपुर ने आज लीगल नोटिस भी भेजा है इन लोगों को? जी नहीं, देखिए, अगर किसी जिले को लेके किसी अधिकारी का नाम जोड़ा जाए या किसी बड़े नेता का नाम जोड़ा जाए कि सभी नेता ऐसे हैं, आपने उसमें एक टिप्पणी देखना, शायद कम से कम नहीं तो 25 से 30 लाइनों की एक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने लिखा है 50 से, हमने अपने सोर्स से पता करा है, उसने कहा है कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा कोई अधिकारी आता है चेकिंग करने, हम उसको मार लेते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, अधिकारियों को हम पैसा देते हैं, नेताओं को पैसा देते हैं और हम तो रोडें तोड़ेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा उल्टा सिल्टा लिखा। और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि ये चीज उनको किसने बोली, किस व्यक्ति ने बोली। ये तो किसी को बताना चाहिए ना कि किस सोर्स के जरिए हमको ये जानकारी मिली है या कहां से हमको जानकारी मिली है। तो किसी अधिकारी का, किसी नेतागण का अगर आप नाम ऐसे जोड़ोगे बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, जबकि हमारे रामपुर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमसे कभी किसी अधिकारी द्वारा कोई पैसा नहीं मांगा गया, किसी नेता द्वारा कोई पैसा नहीं मांगा गया, और उस चीज को जोड़कर इन्होंने जो करा उसमें एक माननीय जिलाधिकारी साहब ने एक लीगल जो कार्रवाई होनी थी वो की। उसमें बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारी समस्या को सुना और उसकी गंभीरता को समझते हुए निर्णय लिया।